नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मानव जीवन में। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। दोस्तों, करीब 300 वर्षों बाद एक अत्यंत दिव्य और दुर्लभ संयोग में शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने जा रहा है। दोस्तों, इस बार की ये नवरात्रि बेहद ही खास और अद्भुत होने जा रही है, क्योंकि इस बार मां दुर्गा हाथी की सवारी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधारेंगी, जिस वजह से इस बार सभी भक्तों पर माता रानी की असीम कृपा बरसने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि साल 2023 में कब शुरू होंगे और इसका समापन कब होगा, और इसके साथ ही कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कन्या पूजन और हवन किस दिन किया जाएगा और नवरात्रि व्रत का पारण कब होगा। इसके अलावा विसर्जन आपको किस दिन करना है और वह कौन सी 6 राशियां हैं जिनकी इस नवरात्रि से किस्मत चमकने वाली है, और वह कौन से उपाय है जिनको करने से मां दुर्गा आपके सभी दुख, दर्द और कष्ट दूर कर देंगी। और दोस्तों, इस बार नवरात्रि के 9 दिनों में कौन कौन से दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं और नवरात्रि में किस दिन कौन सी देवी की पूजा की जाएगी, इसकी भी सही, सटीक और संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। दोस्तों, 15 अक्टूबर को पड़ने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। दोस्तों, साल में कुल 4 नवरात्रि आते हैं, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि, जिनमें से चैत्र और आश्विन माह में पड़ने वाली नवरात्रि को सभी लोग जानते हैं और गुप्त नवरात्रि के महीने माघ और आषाढ़ महीने में आती है। दोस्तों, इस शारदीय नवरात्रि का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। इसमें नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना करके 9 दिनों तक मां की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिनों में पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ मां की आराधना करता है, उसके जीवन में आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं और मां उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की शुरुआत अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हो जाती है, जो कि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि पर समाप्त होते हैं। और इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर दिन 2023 दिन रविवार से हो रहे हैं और शारदीय नवरात्रि की समाप्ति 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को होगी। दोस्तों, इस बार नवरात्रि में किसी भी तिथि का क्षय नहीं हो रहा है। इस बार पूरे 9 नवरात्रि पड़ रहे हैं, तो जो लोग पूरे 9 नवरात्रि का व्रत करना चाहते हैं तो वह 15 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक व्रत रखेंगे, और जो लोग सिर्फ पहला और आखिरी व्रत रखते हैं तो वह अपना पहला व्रत 15 अक्टूबर को रखेंगे और आखिरी नवरात्रि अष्टमी के दिन यानी 22 अक्टूबर को रखेंगे। दोस्तों, नवरात्रि के प्रारंभ में ही घट स्थापना यानी कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना करने से घर में सकारात्मकता का वास होता है और घर में खुशहाली आती है। घट स्थापना के बाद ही 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाई जाती है और ध्वजारोहण भी किया जाता है। दोस्तों, कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए और कलश स्थापना प्रतिपदा तिथि में करना श्रेष्ठ माना जाता है। और इस बार प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 14 अक्टूबर 2023 की रात को 11:24 पर हो रही है और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 16 अक्टूबर 2023 की तड़के 12:23 पर हो जाएगी। अब हम बात करेंगे नवरात्रि के 9 दिनों में किस दिन कौन सी देवी की पूजा की जाएगी और आपको कन्या पूजन, हवन और व्रत का पारण, विसर्जन किस दिन करना चाहिए। तो आपको बता दें कि 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को प्रतिपदा तिथि रहेगी। इस दिन घट स्थापना के साथ मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। वहीं 16 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को द्वितीय तिथि रहेगी। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की विधिवत पूजा अर्चना करें और 17 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को तृतीया तिथि रहेगी। इस दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाएगी। वहीं 18 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार को चतुर्थी तिथि रहेगी। इस दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना करें। 19 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार को पंचमी तिथि रहेगी।
इस दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना करें। 20 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को षष्ठी तिथि रहेगी। इस दिन मां कात्यायनी की पूजा करें। 21 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को महाकाल रात्रि की पूजा की जाएगी। वहीं 22 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को अष्टमी तिथि रहेगी। इसी दिन दुर्गा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा और इस दिन मां महागौरी की पूजा की जाएगी। तो वहीं 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को नवमी तिथि रहेगी। इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा के साथ हवन और कन्या पूजन का आयोजन भी किया जाएगा। दोस्तों, कुछ लोग अष्टमी तिथि को भी हवन और कन्या पूजन का आयोजन कर लेते हैं। वैसे नवमी तिथि में हवन और कन्या पूजन का आयोजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके बाद 24 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को दशमी तिथि है। इसी दिन नवरात्रि व्रत का पारण और दुर्गा विसर्जन के साथ साथ विजयदशमी का यानी दशहरे का पर्व भी मनाया जाएगा। दोस्तों, इस बार नवरात्रि में मां दुर्गा का आगमन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आ रही है और इस बार सर्दी नवरात्रि में मां दुर्गा के प्रस्थान की सवारी मुर्गा रहेगी। चलिए अब जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में किस दिन कौन कौन से शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। दोस्तों, इस बार नवरात्रि में कई सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। 15 अक्टूबर को वेदयति योग बन रहा है। 16 अक्टूबर को विश्वकर्म योग, लक्ष्मी योग और बुध आदित्य योग बन रहा है। 17 अक्टूबर को लक्ष्मी योग, बुध आदित्य योग और प्रीति योग बनेगा। वहीं 18 अक्टूबर को आयुष्मान योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और पराक्रम योग बनेगा। इसके बाद 19 अक्टूबर को सौभाग्य योग, पराक्रम योग और बुध आदित्य योग बनेगा। 20 अक्टूबर को शोभन योग, रवि योग और पराक्रम योग बनेगा। 21 अक्टूबर को शुक्रमा योग, त्रिपुंस्कर योग के साथ बुध आदित्य योग भी बनेगा और 22 अक्टूबर को तृतीय योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और पराक्रम योग बनेगा। इसके बाद 23 अक्टूबर को सूर्य योग, बुध आदित्य योग, पराक्रम योग के साथ इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा। दोस्तों, इस बार की नवरात्रि बेहद ही खास होने जा रही है। इस बार की गई पूजा अर्चना आपको कई गुना फल प्रदान करेगी। दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना जरूर करें। नवरात्रि के प्रथम दिन यानी प्रतिपदा तिथि में आप प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर मंदिर की साफ सफाई करें। उसके बाद गणेश जी का ध्यान करें और कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना के लिए आप मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालें और उसमें जौ के बीज बोए। अब एक तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक बना लें और उसके मुख पर मोली बांध लें। अब इस लोटे पर पानी भर लें और कुछ बूंदे गंगा जल की मिला लें। अब इसमें आप हल्दी की गांठ, सुपारी, इत्र, अक्षत आदि ढालें और आम के 5 पत्ते लगाएं। इसके ऊपर नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उसे मौली से बांधकर उसे स्थापित कर दें। अब इस कलश को मिट्टी के पात्र के ठीक बीचों बीच में रख दें जिसमें आपने जौ बोए हैं। दोस्तों, कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के 9 दिन के व्रत का संकल्प लिया जाता है और अगर आप अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं तो अखंड ज्योति की भी स्थापना करें। साथ में माता की चौकी लगाएं। आप एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर मां की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। मां का श्रृंगार भी करें। फिर मां दुर्गा की 9 दिनों तक विधिवत पूजा अर्चना करें। उन्हें सुबह शाम भोग लगे और मां की आरती भी 9 दिन सुबह शाम जरूर करें। फिर अष्टमी या नवमी में हवन और कन्या पूजन का आयोजन करें। इसके बाद विधिवत नवरात्रि व्रत का पारण करें। बाद में विसर्जन भी करें। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं वह कौन सी राशियां हैं जिनकी किस्मत इस नवरात्रि से चमकने वाली है। तो इस नवरात्रि पर लाभान्वित होने वाली पहली खुशकिस्मत राशि है मेष राशि। मेष वालों के लिए अचानक से धन लाभ के योग इस शुभ अवसर पर बन रहे हैं। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने पर आपको लाभ होगा। पुरानी चली आ रही समस्याओं से इस समय छुटकारा मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों को नौकरी में अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी जिससे आपका रुतबा बढ़ेगा। पहले सोचे हुए कार्य बन सकेंगे। अटके हुए कार्य पूर्णता की ओर चल पड़ेंगे। कार्य क्षेत्र और व्यापार में भाग्य का साथ मिलेगा। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जबरदस्त धन प्राप्ति के योग हैं। लखपति करोड़पति बनना आपका भाग्य में लिखा है। लेकिन आमदनी बढ़ेगी तो खर्चे में भी अधिकता हो सकती है, तो खर्चे पर नियंत्रण रखें। महत्वपूर्ण मामलों में किसी निर्णय तक पहुंचने से पहले किसी अनुभवी से सलाह मशवरा ले ले।
व्यापार में अभूतपूर्व लाभ मिलने के संकेत है। इसमें मित्रों और रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, इसलिए इस राशि के लोगों को कन्या पूजन करते समय लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। कन्या पूजन में कन्याओं के पैरों में लाल आलता लगाकर उन्हें माथे पर रोली का टीका लगाएं और उपहार में उन्हें पढ़ाई से संबंधित चीजें भेंट करें। अगर आप कन्याओं को लाल रंग की चीजें देंगे तो आपके लिए अत्यंत लाभप्रद हो सकता है। इस पर्व पर लाल रंग के फूल मां दुर्गा पर चढ़ाए। इनमें गुड़हल, गुलाब, लाल कमल अथवा किसी भी तरह के लाल फूलों से पूजा करके मां भगवती को प्रसन्न कर राशि स्वामी मंगल को प्रसन्न किया जा सकता है। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक पाएगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें हैं। इस पर्व की अगली भाग्यशाली राशि है वृषभ राशि। इस बार मां दुर्गा वृषभ राशि के जातकों पर विशेष कृपा रखने वाली होगी। मां दुर्गा का आगमन वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ फलदायी होने वाला है। अच्छी सफलता मिलने के योग हैं। धन लाभ के बेहतरीन मौके की तलाश अब पूरी होगी। आप इस दौरान जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें अच्छी सफलता हासिल करेंगे। भाग्य का अच्छा साथ मिलने के कारण आपकी हर एक इच्छा जल्द से जल्द पूरी होगी। धन आगमन के मार्ग प्रशस्त होंगे। आर्थिक स्थिति में सकारात्मक सुधार होगा। जैसे कि कहते हैं, ना पैसों में खेलेंगे। कार्य क्षेत्र और व्यापार में वातावरण पूर्णतया आपके अनुकूल रहेगा। दांपत्य जीवन में खुशहाली आएगी। इस अवधि में विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा जातकों के प्रमोशन की संभावना है। किसी भी कार्य में हाथ ढालने से पहले मां दुर्गा का ध्यान करें, लाभ अवश्य होगा। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र है और उनका जुड़ाव सौंदर्य से माना जाता है। कन्या पूजन में आप गुलाबी रंग के वस्त्र पहने और कन्याओं को सफेद चीजें उपहार में दे कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री देना अत्यंत शुभ फलदायी होगा। इस दिन मीठे में खीर अवश्य बनाएं और कन्याओं को उसका भोज कराएं। मां दुर्गा की कमल, गुड़हल, सदाबहार, बेला, हरसिंगार ऐसे फूलों से आराधना करें। इससे शुक्र की शुभता में वृद्धि होगी। आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। भवन, वाहन, जायदाद इन सब में लाभ होगा। अगली खुशनसीब राशि है तुला राशि। तुला वालों का इस नवरात्रि में नसीब खुलने वाला है। इस नवरात्रि आपके मान सम्मान में अच्छी वृद्धि होगी। इन 9 दिनों के भीतर कोई शुभ समाचार मिल सकता है जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों को कोई नया अवसर या फिर नई ढील हासिल हो सकती है जिससे आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा मिल सकता है। अतिरिक्ता की अच्छी संभावना है। व्यापार में अचानक वृद्धि संभव है। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां या कार्य विस्तार हो सकता है। धन आगमन ऐसे होगा जैसे कहते हैं, ना आपकी झोली कम पड़ जाएगी। सब आपके आकलन के बाहर होगा, मानो धन की वर्षा होगी। लेकिन काम में, व्यापार में सोच विचार करके कार्य करें। भावुकता में आकर निर्णय न ले। परिवार का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी का अच्छा साथ मिलेगा। एक नए रिश्ते में बंधने का मौका मिलेगा। तुला राशि का स्वामी शुक्र को माना जाता है, इसलिए कन्या पूजन में कन्याओं को सफेद चीजें जैसे खीर या कलाकंद खिलाएं और उन्हें सफेद चीजों का दान करें। कमल, गेंदा, गुड़हल, जूही, हरसिंगार, सदाबहार, केवड़ा, बेला, चमेली ऐसे पुष्पों से मां भगवती की आराधना करके उनकी अनुकूलता और शुक्र की कृपा प्राप्त की जा सकती है। मौसम के बदलाव का सेहत पर असर पड़ सकता है, तो थोड़ी सावधानी बरतें। अब अगली खुशनसीब राशि है कुंभ राशि। कुंभ वालों के लिए पिछला कुछ समय भले ही परेशानियों से भरा क्यों न रहा हो, लेकिन शारदीय नवरात्रि से समय आपके अनुकूल होने लगेगा। आपकी नौकरी में आने वाली मुसीबतें दूर होगी और आपके विरोधी आपके पक्ष में आ जाएंगे। व्यापार में आया आर्थिक संकट दूर होगा, क्योंकि धन की ऐसी वर्षा होगी आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लखपति तो क्या, करोड़पति तक बनने जैसी स्थितियां पैदा होगी, लेकिन निवेश सोच विचार करके ही करें। निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। अपरिचितों से ना उलझे, ना ही ऐसे किसी व्यक्ति पर भरोसा करें। आपके मित्र भी परेशानियां बढ़ा सकते हैं। शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन शनि महाराज अब शतभिषा नक्षत्र में पहुंचे हैं। वे प्रभावशाली और ताकतवर बन गए हैं। आपकी राशि के स्वामी शनि है। जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही थीं, वह सब दूर होगी। शनि महाराज आपको शारीरिक और मानसिक दृष्टि से ताकतवर बनाएंगे, तो सारे शुभ संयोग आपके जीवन में बदलाव लेकर आएंगे।
तो गेंदा सभी प्रकार के कमल, गुड़हल, बेला, चमेली, रात रानी आदि से मां भगवती की आराधना करके उनकी कृपा और शनि दोषों से मुक्त होने की मनोकामना भी पूरी की जा सकती। कुंभ राशि के लोग अगर किसी एक कन्या को यथाशक्ति सोने की कोई छोटी मोटी वस्तु दान में देती हैं तो यह आपके लिए अत्यंत शुभ कारक होगा। या फिर आप कन्याओं को वस्त्र और पढ़ने की सामग्री उपहार में दें और कन्या पूजन के समय नीले वस्त्र पहने तो इन 4 राशि वालों के सितारे अब बुलंदियों पर हैं। इन्हें धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी 8 राशि वालों के लिए यह समय ठीक नहीं है। यह 4 राशि वाले सबसे ज्यादा लाभ पाएंगे। उसके बाद मकर और धनु वालों के लिए भी यह समय शुभ रहने वाला है और मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मीन और सिंह राशि वालों के लिए यह समय मध्यम फलकारी होगा। तो बाकी राशि वाले निराश ना हो जाए, सच्चे मन से मां की आराधना करें, आपके दिन भी बदलेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से शारदीय नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी समाप्त होती है। तो एक बार दिल से कहे जय माता दी। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।